नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या शराब पीना आपका मौलिक अधिकार है? अगर आपका मौलिक अधिकार है तो उन राज्यों का क्या जहां बेचना, बनाना और पीना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है? और इस देश के अंदर, भारत के अंदर किन किन राज्यों में प्रतिबंधित है शराब, उस पर भी हम बातचीत करें। जी, शराब पीना क्या आपका बुनियादी अधिकार है? गुजरात और बिहार जैसे राज्यों का क्या, जहां शराब बनाने और बेचने और पीने पर भी प्रतिबंध है? कहते हैं कि ये हल्का हल्का सुरूर है। गुजरात पे 7 दशक से शराब बेचने और पीने की मनाही है। गुजरात ही क्यों, बिहार, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड में भी शराब बेचना और पीना गैर कानूनी है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो उनके कुछ जिलों में भी कुछ इसी तरह के कानून हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक शराबबंदी की बात क्यों? दरअसल गुजरात हाई कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं कि शराब पीने को भी राइट टू प्राइवेसी के तहत बुनियादी अधिकार माना जाए। 76 साल में पहली बार गुजरात के शराबबंदी कानून को चुनौती मिली है। बीते सोमवार को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की शराबबंदी के पक्ष में दलीलों को खारिज कर दिया। साथ ही 12 अक्टूबर को तारीख तय की गई ताकि इस मसले पर अंतिम सुनवाई कर फैसला सुना सके। सोमवार को फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। हाई कोर्ट में गुजरात सरकार की दलीलों और याचिकाओं से यह सवाल उठते हैं कि क्या शराब पीना वाकई में हमारा बुनियादी अधिकार है? क्या राज्य सरकार के कानून इस अधिकार को छीन सकते हैं? याचिकाओं में क्या मांग की गई, इस पर पुराने कानून क्या कहते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। गुजरात हाई कोर्ट में जो याचिकाएं लगी हैं और उनमें क्या मांग की गई है, इस पर हम बातचीत करेंगे। गुजरात हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई जिनमें गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के तहत राज्य में शराब बनाने, बेचने और पीने पर पाबंदी को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार की इन याचिकाओं पर उठाई आपत्ति को खारिज कर दिया। यह भी कहा कि याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है। याचिकाओं में कहा गया कि शराब पर पाबंदी से जुड़ा कानून पूरी तरह से मनमाना है या घर बैठकर शराब पीने से अधिकार से लोगों को वंचित रखता है, यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन भी करता है। यानी याचिकाओं के जवाब में राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी कानून को कायम रखा था। इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जरूरत ही नहीं है। याचिका लगाने वाले लोगों का कहना है 1951 में राइट टू प्राइवेसी नहीं था, या तो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 2017 में दिया है। इस आधार पर अब अपने घर में बैठकर 4 दीवारी में शराब पीने का अधिकार भी दिया जा सकता है। क्या था 1951 का वो फैसला जिसका हवाला गुजरात सरकार भी दे रही है? 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के प्रावधानों पर फैसला सुनाया था। इस समय गुजरात बॉम्बे स्टेट का हिस्सा था। इस कानून के सेक्शन 12 और 13 के तहत शराब बनाने, बेचने और पीने पर पाबंदी थी। भाषा के आधार पर बॉम्बे स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात में बटा। तब 1960 में गुजरात ने इस कानून को जस का तस लागू भी किया। 1951 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम FN बलसारा कहा जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार को नुकसान देने वाले पेय को बनाने, बेचने और पीने पर पाबंदी लगाने का पूरा अधिकार है। कितनी याचिकाएं लगी हैं और किस किसने लगाई हैं, इस बारे में हम बातचीत भी करेंगे। 2017 में राइट टू प्राइवेसी देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाएं दाखिल होने भी लगी थी। 2018 में बड़ोदरा के राजीव पीयूष पटेल, डॉक्टर मिलिंद दामोदर ने याचिका लगाई। फिर अहमदाबाद की निहारिका अभय जोशी ने, यानी याचिकाओं को गुजरात के शराबबंदी कानून की कुछ धाराओं को चुनौती दी गई थी। 2019 में 5 याचिकाएं दाखिल हुई। जर्नलिस्ट पीटर नजारत, डॉक्टर मलय देवेंद्र पटेल, नागेंद्र सिंह, महेंद्र राठौर, गरिमा धीरेन्द्र भट्ट ने 4 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की। कारोबारियों संजय अनिल भाई पारिक, मेहुल गिरीश भाई पटेल, सुनील सुरेंद्र भाई पारेख, मयंक महेंद्र भाई पटेल और सोरेन नंद कुमार सोधन ने भी एक याचिका दाखिल की है। 2020 में 2 सिविल एप्लीकेशन दाखिल हुई। रिटायर्ड लेक्चरर प्रकाश नवीन चंद्र शाह और नीता महादेव भाई विद्रोही ने यह आवेदन राज्य के कानून के पक्ष में लगाए। दोनों ही समाज सेवा से जुड़े हैं और चाहते हैं कि पाबंदी जारी रहे। इसके अलावा अहमदाबाद वुमन सेक्शन ग्रुप ने झरना पाठक के हवाले से भी कानून के पक्ष में आवेदन दाखिल किया था। शराब पीने की क्या कानूनी उम्र है और किन राज्यों में है? ये जो उम्र है 18 साल की जो उम्र है, वह राजस्थान, हिमाचल, आंध्रा, गोवा, सिक्किम और पांडुचेरी, इन 6 राज्यों में 18 वर्ष उम्र है। 23 वर्ष की उम्र केरल में है, केरल में, और 25 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र। लाइट बियर 21 वर्ष की उम्र में, ये लाइट बियर वो पी सकता है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में भी 25 वर्ष है। 21 वर्ष बाकी सभी राज्यों में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में शराब पीना हमारा बुनियादी अधिकार है?
क्या ये हमारे उन अधिकारों में से आता है जिन्हें हम मौलिक अधिकारों की संज्ञा देते हैं? क्या शराब पीना हमारा मौलिक अधिकार है या नहीं? लेकिन इस पर क्या कुछ कह नहीं सकते। बिहार सरकार ने 5 अप्रैल 2016 से शराब बेचने पीने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई। बिहार हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 30 सितंबर 2016 को अपने आदेश में इस कानून के विरोध में फैसला सुनाया। इसी फैसले के सवाल उठा कि क्या शराब पीना बुनियादी अधिकार है? खैर, दोनों जजों के एक दूसरे से अलग विचार भी इस आदेश में सामने आए थे। एक साल बाद केरल में सरकारी शराब दुकानों का मसला हाईकोर्ट तक पहुंचा। 2017 में हाईकोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति का शराब पीने का अधिकार राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है। इस पर दलील के आधार पर सरकार को इस पाबंदी लगाने के अधिकार से नहीं रोका जा सकता। यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि क्या पीना है और क्या खाना है संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उसका अधिकार है या जीने और व्यक्तिगत आजादी से जुड़ा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले में राइट टू प्राइवेसी को इससे जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर नागरिकों को किसी अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो उसका आधार मजबूत होना चाहिए, उसमें समाज और देश की भलाई का विचार होना चाहिए। शराब पीने के मामले में दुनिया में 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर हम क्षेत्रफल में भी हैं और शराब पीने के मामले में भी 66.3 करोड़ लीटर शराब की हर साल खपत भारत में है। 45% हिस्सेदारी खपत शराब की खपत में दक्षिण भारत के 5 राज्यों की है और 11% भारतीयों को रोज पीने की लत है। 16% ग्लोबल एवरेज है और 88% भारतीय 25 साल की कम उम्र में शराब शुरू कर रहे शराब का पीना। 5.7 लीटर प्रति व्यक्ति सालाना व्यक्ति की जो है भारत में शराब की खपत है। राइट टू प्राइवेसी का फैसला क्या है जिसके आधार पर शराब पीने का अधिकार का दावा भी किया जा रहा है, जिसके आधार पर समाज में इतनी बहुत सारी चीजें भी जो है हो रही हैं, मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, याचिकाएं भी लगाई जा रही हैं। 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान बेंच ने अपने फैसले में राइट टू प्राइवेसी को बुनियादी अधिकार करार दिया। साथ ही इसे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जायज ठहराया था। मजे की बात यह है कि उस समय अटॉर्नी जनरल ने दलील भी दी थी कि शराब पीने और बेचने को राइट टू प्राइवेसी कहकर बुनियादी अधिकार नहीं बना सकते। राइट टू प्राइवेसी संपूर्ण नहीं हो सकता। इस तरह आशंकाओं को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार किसी अधिकार से वंचित रखती है तो उसके पीछे उसका इरादा नेक होना चाहिए। अगर वह संवैधानिक आधार पर कोई व्यापक फैसला लेती है तो उसे मान्यता देने में कोई भी हर्ज नहीं है। सरकारें भी शराबबंदी के लिए यही दलील दे रही है कि ऐसा करने से समाज की व्यापक भलाई होगी। पर हैरान करने वाली बात है कि गुजरात में शराबबंदी के खिलाफ याचिका लगाने वालों में डॉक्टर भी शामिल हैं, जो राज्य में शराब के परमिट जारी करने में होने वाली असमानता पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, जिसमें आपने जाना कि शराबबंदी आखिर क्या है और शराबबंदी के नियम क्या हैं, क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता ATV न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।